से बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। दोस्तों, आखिरकार सरकार 12 सालों में झुक तो गई ही। अगर समय रहते झुकती तो शायद कुछ बच जाता, लेकिन अब तो वो हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और ये करिश्मा सिर्फ अकेले सीजेपी पार्टी का नहीं है, इसके पीछे राहुल गांधी की कठोर मेहनत भी है। जिस तरह राहुल गांधी समय समय पर अपने ऑडिटोरियम कर रहे हैं, कभी वो जयपुर जा रहे हैं, कभी पुणे जा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस जोश के साथ वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, उसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मैं ये झुकने वाली बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस को, जो गृह मंत्रालय के अंडर है, वो सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12 साल से कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सरकार बदल सकती है। सत्ता की पूरी ताकत हाथ में है, तमाम जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं इनके कंट्रोल में है, फिर भी आज रिपोर्ट्स कह रही है अगर यही रवैया रहा तो आने वाले समय में 100 सीटें भी नहीं आएंगी। जैन जी और जैन अल्फा ने सत्ता को झकझोर दिया है और दिल्ली पुलिस को क्यों निर्देश दिए गए हैं कि वो अब इंतजाम बरते और सावधानी से तैयारी करें। 12 साल से इस देश ने एक ऐसा नजारा देखा है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी आईटी और कभी गृह मंत्रालय के जो डंडे हैं पुलिस वालों के, वो खाए हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट हाथों में हैं, कॉर्पोरेट वो बढ़ता जा रहा है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन चुनाव हर बार यही जीतते आ रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ, जंतर मंतर पर जैन जी ने खुली चुनौती दी। वही पुराना रवैया पुलिस का, वही अपनाया गया, फिर से वही आक्रोश था पुलिस का, लेकिन जैन जी अब की बार डटे रहे और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर ही माना। शुद्ध आक्रोश उफान पर आ गया, निशाने पर प्रधान सेवक आ गए, शिक्षा मंत्री हटे, स्कूल में प्रिंसिपल बदले जा रहे हैं, इमारतें ठीक की जा रही हैं, गुंडों पर एफआईआर हो रही है और जयपुर में गौशाला बने स्कूल को अब ठीक किया जा रहा है, स्कूल की हालत बदली जा रही है। 12 लाख रुपए बाकायदा उसको लिए आवंटित कर दिए गए हैं। अब नया निर्देश आ चुका है, सेंट्रल एजेंसी ने दिल्ली पुलिस, मेट्रो पुलिस और रेलवे स्टेशन को साफ कहा है, अपना चेहरा गुस्से वाला मत रखना, डंडा मत मारना, बंदूक से जो टिगर है उस पर उंगली मत रखना, कोई मोबाइल लेकर आ रहा है तो उससे मोबाइल फोन नहीं छीनना, और स्पेशली महिलाओं को अगर कोई प्रदर्शन करती है तो उनको नहीं छूना। गीत गा रहे हो, डांस कर रहे हो, प्ले कार्ड पर कुछ लिखा हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री का अगर नाम भी लिखा हो तो कोई रिएक्शन नहीं करना। कोई बेहोश हो जाए, किसी को मदद की जरूरत हो तो उसको एम्बुलेंस मुहैया कराओ, उसकी हेल्प करो। अपनी आवाज है जो वो सम्मानजनक रखो, हर किसी को अच्छे तरीके से देखो। दोस्तों, आखिरकार ये हेडर कहां से आया? इसके 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला है संगठन बदलाव। प्रधानमंत्री खुद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, घंटों तक बैठक हुई, नेताओं ने अपने बच्चों से भी प्रतिक्रियाएं ली है, क्योंकि आने वाले समय में वही जैन जी है, वही वोटर है। सेकंड, कोर वोटर जो रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रोफेशनल और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशन हब हैं और जो हॉस्पिटल वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, सब कह रहे हैं अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी कारण वो अब वोट नहीं देंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर जो पुणे वाली राहुल गांधी की रैली है, राहुल गांधी के साथ हजारों लड़कियां नाच रही थी, गा रही थी, जो कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। आक्रोश दिल्ली, मोदी, अमित शाह और पेपर लीक पर था और इसका आरोपी था जो वह भाग गया गुजरात। यह वहां पर खड़े एक लड़के ने बताया। सारे की आवाज बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है
तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहे 100%। सर ये पेपर लीक क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। यूपी चुनाव में भी पूरा कॉकटेल विकास प्लस भगवा पर था। अब 50% कमजोर पड़ रहा है। जंतर मंतर के बाद मोदी को खारिज किया जाना बाकी है। अब योगी के जो पारंपरिक मुद्दे थे उनमें भी बेईमानी झलक रही है। एक छात्र ने पुणे में बोला 20 मार्च को हमारा एग्जाम था, 20 मार्च को ही पेपर लीक हो गया। एमपीएससी ने डिनाई किया, एफडीए कमिश्नर से मिले, अभी सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन सभी ठंडा पड़ा है। और जो आरोपी था इन सब का वह गुजरात भाग गया है और ज्यादा बोलते हुए बोला कि मैं अभी इसके बारे में ज्यादा खुल के बोलूंगा तो ये पॉलिटिक्स वाला हो जाएगा। सरकार अब समझ रही है डंडे से काम नहीं चलेगा, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि दौर दो मोदी, शाह और अडानी अंबानी सबको दिख रहा है। अब ऐसे हालात में विपक्ष भी डर रहा है। राहुल गांधी जैन जी के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि कल को कोई नया लीडर या नई पार्टी इसी जन आक्रोश से निकलकर ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसी पार्टी आती है तो उसका साफ सीधा सा कांग्रेस पार्टी के वोटों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर हैं वो कोर वोटर हैं, वो टूटने वाले जल्दी से नहीं है। दोस्तों, दिल्ली से शुरू हुआ पूरे देश में जाएगा। 20 जुलाई की तस्वीरें याद आपको भी होंगी, जब पुलिस ने किस अंदाज में स्टूडेंट को मारा था, उन पर ऐसे अत्याचार किए थे। देश बदल रहा है, सत्ता डर रही है, यह डर क्या अच्छा है? आप लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या। क्या सोचते हैं, क्या वाकई हालात बदल रहे हैं या सिर्फ सत्ता बचाने का नाटक किया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो फेसबुक से एक दिन पहले यूट्यूब पर आ जाती है। नमस्कार।